सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 चैप्टर 15 ननु वर्णितोस्मि। ननु यानी कि सच में, वर्णित यानी कि वर्णन करना, सच में तेरा वर्णन हुआ है। ननु वर्णितोस्मि। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं कि संस्कृत कवि हर्षवर्धन ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में हुए हैं। उनके यहाँ बहुत सारे कवियों ने आश्रय लिया हुआ था। उनमें से जिस कवि ने उनके यहाँ आश्रय लिया था, उनमें से एक बाण और एक मयूर, ये दो सुप्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के कवि हैं। हर्षवर्धन ने संस्कृत विश्व को नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, ये 3 कृतियों को उपहार प्रदान किया है। और कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि हर्षवर्धन से स्वकालखंड में 2 विशाल धर्म परिषदों का भी आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर इस पाठ का पाठ्यांश जो नागानंद नाम की कृति है कि जिसने हर्षवर्धन ने रची है, उस नागानंदम तृतीय अंक से, उस कृति में से यहाँ हास्य रस जो अंक में यहाँ प्रस्तुत किया है, उसमें सारे प्रसंगों में एक हास्य रस है। तो इस नाटक में जो नायक है, तो इस नाटक का नायक है जीमूतवाहन, जो विद्याधरों का राजा है। और नाटक की नायिका है मलयवती, जो एक सिद्ध जाति की है। तो फिर यहाँ पे एक बार नायक अपने मित्र विदूषक के साथ और नायिका अपनी सखी चेटी के साथ तमाल वीथिका में बैठे थे। तमाल वीथिका यानी कि हमारे शब्दों में कहिए तो बगीचा, गार्डन। तो ऐसा उस गार्डन का भी एक अच्छा नाम होता है। उस टाइम पे तमाल वीथिका में बैठे थे। इस अवसर पर नायक शरद ऋतु जो चल रही थी उस समय, तब नायिका के मुख की जो शोभा का वर्णन है वो वर्णन करता है और हास्य रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम इस गद्यांश में देखते हैं कि यहाँ पर बैठे तमाल वीथिका में कौन कौन से हास्य रस प्रसंग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कुसुमाकरोद्याने जीमूतवाहनः मलयवती चेटी चेटीत्रयः जनाः उपस्थिताः सन्ति। यानी कि यहाँ पे कुसुमाकर उद्यान में जीमूतवाहन, मलयवती और चेटी यानी कि जो दासी है, ये 3 उपस्थित हैं। त्रयः जना यानी कि 3 यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थिता सन्ति, उपस्थित हैं। विदूषकः आत्रेयः इदानीं तत्र प्रविशति। विदूषक तब प्रवेश करता है। आत्रेय इदानीं तभी प्रवेश करता है। विदूषकः उपसृत्य जयतु भवान् स्वस्ति भवन्ते। विदूषक उपसृत यानी कि नज़दीक जाकर, जयतु भवान यानी कि आपकी जय हो, स्वस्ति भवते, स्वस्ति भवते, भवते यानी कि श्रीमती, श्रीमती आपका कल्याण हो। नायक वयस्य चिरादायात, चीर यानी कि बहुत लंबे समय के बाद। तो क्या कहता है कि नायक वयस्य चिरादायात, मित्र, वयस्य यानी कि मित्र बहुत दिनों के बाद आया। विदूषकः भो वयस्य शीघ्रम आगतः अस्मि। यानी कि विदूषक, हे मित्र, शीघ्रम यानी कि जल्दी से, आगम अस्ति यानी कि जल्दी इधर आओ। विवाह मंगले महोत्सवे
मिलितानां विद्याधराणाम् आपानकदर्शनकौतूहलेन परिभ्रमन्तावलीं वेलां विलम्बितोऽस्मि। अब तू शीघ्र इधर आ, और इतनी देर क्यों हुई वो बात अब विदूषक यहाँ पे नायक को बताता है। तो क्या कहता है कि विवाह मंगल प्रसंग, यानी कि विवाह रूपी मंगल प्रसंग में, महोत्सव में क्या हुआ, विद्याधराणाम यानी विद्याधरों का, यानी कि विद्याधर एक प्रकार की अर्ध दिव्य जाति है। तो विद्याधरों का जो प्रसंग था, आपान का दर्शनम कौतूहलेन, यानी कि मद्यपान गोष्ठी देखने के कौतूहल में। हम सब जानते हैं कि जब सब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तब जब लोग मद्यपान करते हैं, तो वो गोष्ठी कर रहे थे, वो दिख रहा था विदूषक। अब पूरे लाइन का हम अनुवाद देखते हैं। विदूषक भो वयस्यं शीघ्रम आगत अस्मि। तो क्या कहता है विदूषक, हे मित्र जल्दी से आया हूँ, लेकिन विवाह मांगलिक प्रसंग में एकत्र हुए विद्याधरों का मद्यपान की महफिल देखने में कुतूहल, मैं यहाँ पे देर से पहुँचा हूँ। तत्प्रिय वयोस्पि तावदेन प्रेक्षतामः। तो क्या कहते हैं कि तो यहाँ पे प्रेक्षताम यानी कि देखना, तत्प्रिय वस्मी तो हे प्रिय इधर भी तुम कुछ देखो, वहाँ कुछ कुतूहल देख कर आए हैं तो यहाँ पर भी देखो। तो विदूषक क्या कहते हैं अब, तो क्या सबसे पहले नायक अब क्या दिखाता है देखते हैं। यथा भवानः समन्तात अवलोक्य वयस्यं पश्य पश्य। क्या कहते हैं नायक, आप जैसे कह रहे हो, यथा भवानम आप जैसे कह रहे हो, समानतात अवलोक्यम समानतात यानी कि सारे चारों दिशाओं में, समानतात अवलोक्यम देखना, सारी दिशाओं में या चौ तरफ देखो। वयस्यम मित्र, पश्यम पश्यम देखो देखो। एते विद्याधरः चन्दनतरुछायासु सिद्धजनैः सार्धं मधुनीं पिबन्ति। क्या कहते हैं अब, समानतांत यानी कि चारों ओर चंदन तरुण छायासु, चंदन वृक्ष की छाया में, कौन से, सिद्धजने सिद्धजनों से, यानी कि एक सिद्ध प्रकार की जो अर्ध दिव्य जाति है वो, मधुनीम यानी कि मदिरा, मधुनीम यानी मदिरा, पिबंती यानी कि पीना। तो क्या कर रहे हैं अब वो सब, क्या दिखाता है कि मित्र देखो देखो ये विद्याधर चंदन की वृक्ष की छाया में ये सिद्ध लोग मदिरा पान कर रहे हैं। तदेमि तो इधर आओ, वयमपि तमाल विधिकां गच्छामः। तमाल विथिका, तमाल विथिका यानी कि तमाल वृक्ष यानी कि एक वृक्ष का नाम है। विथिकाम गच्छाम यानी कि हम भी, गच्छाम यानी कि जाना। तो देखो हम भी तमाल वृक्ष की बीच की रास्ते से, तमाल वृक्ष का जो बीच में केड़ी, उसके केड़ी कहते हैं, कि तमाल वृक्ष के बीच के जो रास्ता है हम वहाँ से जाते हैं। अब क्या करते हैं जाकर देखो, सर्व परिक्रामंती, सर्व परिक्रामंती यानी कि सब ऐसे घूम जाते हैं। विदूषक ऐसाम खलु तमाल विथिकाम, क्या कहते हैं, तमाल विथिकाम यानी कि तमाल वृक्ष की दो पंक्तियों के मध्य का मार्ग जो है वो। तो कहता है विदूषक कि ऐसाम खलु तमाल विथिकाम, खरेखर ये सच में तमाल वृक्ष की दो पंक्तियों के मध्य का मार्ग है। एतच्चः सस्यनापखेदिमत्र भवत्याः स्पन्दनं लक्ष्यते है। देखो देखो ये क्या हुआ, शरद साप देखी थी, यानी कि जो शरद ऋतु चल रही है उसके ताप से, शशिनम चंद्र को, उसके ताप से लाल हो चुके, सम्यक उपलक्षितम यानी कि उसके ताप से जो लाल हो चुके हैं वो देखने को कहता है। लेकिन क्या लाल, तो देखते हैं कि विदूषक
शरद ऋतु के ताप के कारण खिन्न हुआ आप श्रीमती का मुख देखे, ततिह स्फटिक शिला तले उपविशतम। देखो देखो, वो यहाँ पे कहाँ पे बैठी है? स्फटिक शिला, यानी कि स्फटिक नाम की जो शिला यानी कि जो पत्थर है वहाँ पर, शिला पर बीरा उपविशतुम, आप बैठो। वहाँ पे बैठ के वो क्या कि शरद ऋतु के ताप से जो खिन्न हुआ है श्रीमती का मुख, वो देखने के लिए कहता है। अब देखते हैं आगे नायक क्या कहता है। नायक वयस्यः सम्यग् उपलक्षितम्। मित्र, वयस्यम यानी कि मित्रम, सम्यक् उपगलिशम यानी कि बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण किया, यानी कि तूने बहुत अच्छी तरह से उसका मुख देखा है कि कैसा ताप से लाल हो चुका है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण किया है। एतन्मुखम प्रियाया शशिनम जित्वा कपूलयो कांतः। क्या कहते हैं कि ये प्रिया का जो मुख है, प्रियाणाम शशिनम जित्वा, शशिनम यानी कि चंद्रम, जित्वा यानी कि जितना, कपूलयम यानी कि उसका जो मुख है उसकी बात कर रहा है कि प्रिया का ये मुख, ये दो गाल जो है वो चंद्र से जीते, जो चंद्र की कांति है उससे भी अच्छे लाल दिखने लगे हैं। यानी कि किसके कारण? कपूल कांत्या तापोनरुक्तम मधुनाम कमलं ध्रुवम हेतु जेतु। अब पूरे श्लोक का हम अनुवाद देखते हैं कि प्रिया का मुख चंद्र को भी जीत ले, ऐसे उसके घाल की क्रांति से अभिताप के कारण जो लाल हो चुका है वो सच में कमलम ध्रुविमिहते, वो सच में कमल को जीतने लायक है। मलयवती हस्ते गृहीत्वा, हस्ते यानी कि हाथ, मलयवती हाथ से पकड़ीने, हाथ से पकड़कर। मलयवती कौन है? जो ये नायिका है इस गद्य की। प्रिय इहोपविशाम, क्या कहती है कि प्रिया यहीं बैठते हैं। जो उसके साथ उसकी सखी वो चेटी आई है उससे कहती है कि प्रिया हम यहीं पे बैठते हैं। नायक सर्व उपविशतम यानी कि बैठते हैं, उपविशतम यानी कि बैठना, यानी कि सभी बैठते हैं। नायक नायिका मुखम पश्यम, नायक अब नायिका का मुख देखकर प्रिय वृथेमम तमस्साभि परिखेदिताम एते मुखम नंदनो ध्यानम अन्यथा केवलम वनम। क्या कहते हैं कि प्रिया, नायिका का मुख देख के प्रिया व्यर्थ में ही, वृथेव यानी कि व्यर्थ में हम आपको दुखी कर रहे हैं। खेदिताम, खेदिताम यानी कि दुख दे रहे हैं। एते मुखम, एते यानी तेरा, ए मुखम यानी कि ये जो मुख है तेरा, ये जो मुख है नंदनवम, नंदन उद्यानम, उद्यान यानी कि बगीचा, तो नंदोनुद्यान यानी कि नंदन वन नाम का जो उद्यान है, अन्यनम केवलम वनम, वो तो केवल वन ही है। यानी कि अभी तुम्हारा मुख इतना लाल हो चुका है कमल की तरह कि ये जो नंदनवन नाम का जो उद्यान है वो केवल एक जंगल ही दिख रहा है। तो चेटी यानी कि उसकी सखी क्या कहती है कि सस्मितम विदुष्यकम निर्दिश्यम श्रुतम तया भद्रुदिका कथम वर्ण्यते। तो क्या कहती है कि सस्मितम विदुष्यकम निश्रित्यम यानी कि स्मित यानी कि स्मित के साथ, विदुषकम निदृश्यम विदुषक को कहती है, श्रुतम तया भद्रुदिकाम कथम वर्णते यानी कि व्यर्थ में ही आप ए राजकुमारी का जो वर्णन कर रहे हो, उपमा दे रहे हो नंदन उद्यान की, और जो ये चंद्र के जैसे मुख लाल हो रहा है वो जो तुम आप एक उसको बता रहे हो वो क्या है कि ये केवल वर्णन ही है, क्यों तुम सुनो। अब चेटी क्या कहती है आगे, तो विदूषक, अब हम आगे का गद्य का अनुवाद पेज नंबर 59 का हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक अस्तु।